और अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पीडीए के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। रवि किशन ने कहा कि पहले ब्राह्मण समाज को जानना होगा कि पीडीए में पी को पंडित बताने से वोट नहीं मिलता। रवि किशन ने कहा कि पंडित कोई खिलौना या वोट बैंक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज हमेशा देश हित की पार्टी का साथ देता है। ये रिपोर्ट देखिए। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। अखिलेश के इस बयान के बाद से सियासी घमासान तेज है। अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पीडीए पर अखिलेश को घेरा है। उनका कहना है कि पहले ब्राह्मण समाज को जानना होगा, पीडीए में पी को पंडित बताने से वोट नहीं मिलेगा। अभी लोग राजनीति में पी से मजाक ले लिया और पी से पंडित हो गई ना। पी से ब्राह्मण कोनो खिलौना नहीं है। ब्राह्मण का राजनीति चल रहा है ना पूर्वांचल में, हम जान रहे हैं। गलत बात है। ब्राह्मण खुद तय करता है, वो राष्ट्रभक्त है, वो देश की पार्टी के साथ जाता है। रवि किशन ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में पंडितों पर कई अत्याचार हुए, ब्राह्मण वर्ग उसे भूला नहीं है। पंडित ब्राह्मण के मालूम बा, हमरे पी लिखले से पंडित का वोट ना मिली केहू के। पी लिखने से ब्राह्मण का वोट नहीं मिलेगा। भैया इल्जाम तो लगा कि मनुवादी हैं आप, जो हैं आपने कितना समाज में वो किया। समाजवादी के टाइम पे ब्राह्मणों के साथ क्या अत्याचार हुआ हम गिनवाएं आपको। क्या क्या हत्याएं हुई गिनवाएं आपको। शिखा के साथ क्या क्या खेल किया गया पंडित के गिनवाएं आपको। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स 10 से 15% माने जाते हैं। 403 विधानसभा सीटों में से करीब 110 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स हार जीत को सीधा प्रभावित करते हैं। पूर्वांचल समेत यूपी के कई जिलों में ब्राह्मणों की आबादी का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में अखिलेश के पीडीए में पंडित वाले बयान पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और संसद का गतिरोध आखिर कब खत्म होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। एक तरफ आज एनडीए सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। वहीं संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक ही जगह प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तीनों मांग पर अडिग हैं, झारखंड का मुद्दा अलग है। उधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है और इसका असर संसद में दिख रहा है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ संसद परिसर में एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हाथों में बैनर पोस्टर के साथ एनडीए ने प्रदर्शन किया। झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में एनडीए सांसदों ने ये प्रदर्शन किया। छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी से जवाब मांगा कि राहुल झारखंड क्यों नहीं जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का काला और अराजक चेहरा आज देश के सामने आया है। उनका ये चेहरा युवाओं और छात्रों के सामने भी एक्सपोज हुआ है। कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया, जहां पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई है। और आप बैनर पर स्पष्ट तौर पर देखिए, हम एक ही मांग करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए,
उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी संसद परिसर में जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। संसद से सड़क तक सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तीनों मांग पर अडिग हैं। झारखंड का मुद्दा अलग है। उधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा और सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था, तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर में चंदा चोरी दोनों एक ही तरह के मुद्दे हैं। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है, 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती है। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में विपक्ष से सदन चलाने की अपील की है। साथ ही स्पीकर ने कहा कि सरकार ने विपक्ष की दोनों मांगों को मान लिया है। सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं और मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सदन के अंदर और बाहर सिर्फ हंगामा ही हंगामा है। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता है, लेकिन अब तक चर्चा का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीएम का आरोप है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा ध्यान रखनी चाहिए। उनका व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है। उधर एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि रांची में छात्रों से बर्बर व्यवहार किया गया। जंतर मंतर पर बोलने वाले रांची में छात्रों के साथ हो रही बर्बरता पर आखिर क्यों चुप है? छात्र हित में बीजेपी हमेशा खड़ी रहेगी। सरकार और संगठन युवाओं से लगातार संवाद करेंगे। राहुल गांधी लोकतंत्र के पावन मंदिर बीते 15 दिन से संसद की लगातार कार्यवाही बाधित कर रहे हैं और नित नए झूठे हथकंडे लगा करके देश को, सांसदों को और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो छात्रों के हित में बात करने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो हर बार अपनी झूठी वाई लूटने के लिए दिल्ली की घटनाओं पे उन्होंने अपना विरोध किया और छात्रों के हित में बात की। उनका विषय, उनकी बात
रांची में कहा चली गई,